बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर ये है और सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाने वाला है। तो इस सवाल का जवाब इस वीलॉग में हम ढूंढते हैं। बहुत सारी आलमी खबरें हैं मशरिक़ वस्ता से ख़ास तौर पर, और उस पर हमें इन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि ऐसा बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो तो ये है कि अमेरिका ने अपने हमले को फौरी तौर पे खलीजी ममालिक से निकलने का हुक्म दे दिया है। ख़ास तौर पे सऊदी अरब को खाली किया जा रहा है और ये हुक्म दिया गया है अमरीकी हुकूमत की जानिब से कि सफारती अमला, ख़ास तौर पे जो सफारतकार भी हैं, वो फौरी तौर पे सऊदी अरब को छोड़ दें। दीगर ममालिक से भी अमरीकी बहुत बड़ी तादाद में निकल गए हैं। तो जहाँ पर भी अमेरिका ने जंग करनी होती है या उन्हें नज़र आ रहा होता है कोई बड़ी जंग होने जा रही है, तो वहाँ वो फौरी तौर पे इनखला शुरू कर देते हैं। और अब वो दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इसमें यह है कि ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जो सऊदी वज़ारत ख़ारजा का है। इसमें ईरान को वाज़ेह वार्निंग जारी की गई है और बैनुल अक़वामी अखबारात में ये खबर छप चुकी है। सऊदी अरब ने ईरानी मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि हमारी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि अरब ममालिक जहां अमरीकी अड्डों पे ईरान ने अटैक किया, उन ममालिक के अड्डों के ऊपर से ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ कहां से? ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि ईरानी सदर का दावा भी गलत है कि हमारे मुल्क से या हमारी बेसिस से, जो यहाँ पे बेसिस हैं अमेरिकन की, वहाँ से इनका दावा है कि ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ। और ईरान ने जो हमले किए हैं, जिनको ईरान जवाबी हमले कहता है, वो बिला जवाब हैं। सऊदी अरब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साफ ईरान को एक तरह से जंग का नोटिस या धमकी दी है। और पाकिस्तान ने जो है उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ या सऊदी हुकूमत के साथ एक दिफाई मुआहदे में हैं। ये पाकिस्तान ने कहा है इस सिचुएशन के बारे में। अब पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान क्या जंग में उतर सकता है, यही है ना अब तक का सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि प्रोफेसर जियांग, जिनके बहुत सारे इंकशाफात या बहुत सारी उनकी पेशन गोइयाँ वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं, ये चाइनीज़ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जियांग ये कहते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार इसमें हो जाएगा। अब पाकिस्तान एक दिलचस्प सूरत हाल में है, क्योंकि 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की हमायत का इजहार किया था, लेकिन चंद माह बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बाहमी दिफाई मुआहदा कर लिया। ये जो 12 रोज़ा जंग थी, ये पिछली थी जो जून 2025 में हुई थी। उस जंग के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके दिफा के लिए सामने आएगा। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ मजीद फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां करने में कामयाब हो जाता है और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, तो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह इम्कान भी हो सकता है कि अमरीका ईरान के खिलाफ ज़मीनी रास्ता जब इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से वो लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ईरान का जनूब मशरकी इलाका निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है, जबकि शुमाल मगरबी हिस्सा ईरान का जो है वो मजबूत है। यानी जो ईरान का एरिया तुर्की के साथ या इराक के साथ लगता है, वहाँ पे माजी में बहुत लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी हैं, तो उन्होंने अपना सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पर डेवलप किया है। यहाँ पर उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से उनको लगता था सत्ते खैरा ने, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर है और ये कहा जा रहा है कि इधर से भी लड़ाई शुरू हो सकती है, अमेरिका ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इसराइल को बहुत मार पड़ रही है और इस लड़ाई का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशरी बनने जा रहा है तो वो इसराइल ही होगा, इसराइल के अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि इसराइल में कभी भी इतने बम नहीं गिरे, इतने मिसाइल नहीं गिरे। इसराइल ने वहाँ पर जितने भी कैमराज हैं, फुटेज हैं, सारी ख़त्म कर दी हैं और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से तबाही का कोई मंजर बाहर निकाले। आप गौर करें, जब इसराइल ईरान को मारता था या गजा के शहरियों को मारता था, और उस वक्त जब रॉकेट चलते थे और सुरंगों के अंदर जाते थे या ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों के अंदर चले जाते थे इसराइली, तो तब बड़ी वीडियोज़ आती थी नीचे से, तब बहुत सारे मनाजिर आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब बिल्कुल कोई किसी किस्म का मंजर दिखाई नहीं दे रहा, फुटेज नहीं आ रही, वीडियोज़ नहीं आ रही। इसराइली शहरी सारे के सारे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक शदीद ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार है और वो ज़हनी मरीज़ बनते चले जा रहे हैं जो इसराइल के शहरी हैं। और ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी अब उनके महफूज नहीं रहे।
इंडियन मीडिया के कुछ लोग वापस गए और एक इंडियन सहाफ़ी ने यहां तक दावा किया कि 100 फुट नीचे तक भी जो पनाहगाहें हैं वो भी महफूज नहीं है, उनमें भी नुकसान हुआ है। अभी ये खबर आई है और एक दावा है और मुख्तलिफ मीडिया चैनल में ये चल भी रहा है। दावा ये कहता है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले में, यानी ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया है उसमें इसराइली लीडरशिप के लिए बनाया गया ज़ेरे ज़मीन बंकर तबाह हो गया और इसमें अभी तक आग लगी हुई है। यानी अब बंकर्स भी उतने महफूज नहीं रहे क्योंकि मिसाइल बहुत बड़े और बहुत हैवी हथियार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बंकर में इसराइली हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और फौज के आला हुकाम पनाह लेते थे। अब पता नहीं उस वक्त वहां पे वो थे या नहीं थे, लेकिन इस जगह पे वो पनाह जरूर लेते रहे माजी में। अब कितना नुकसान हुआ है क्योंकि इसराइल का कई जगह पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और हत्ता के लबनान के करीब नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, दीगर कई जगहों पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। बेसिस के अंदर अमेरिका का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, कुछ अमरीकी फौजी पकड़े गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। तो आप सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो अमेरिका और इसराइल के लिए अकेले में हालात उतने अच्छे नहीं है। आप नाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक दबाव भी है। यूरोप उस तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? अब पाकिस्तान ने ना इस वक्त कुछ ऐसी डिमांड्स की हैं सऊदी अरब से जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, इसका जरा मैं आपको आसानी के साथ समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त जंगज़दा मुल्क बना हुआ है, उनकी ऑयल की रिफाइनरीज खतरे में है। अब नाए हुर्मुज़ बंद है, उनकी तजारत भी बंद है, सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है या खराब हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नज़र से भी जायज़ नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान ने मांगा क्या, ये जरा आप देख लीजिए, इसमें आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये दुनिया भर के मीडिया में छप गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का डिपॉजिट मांगा है कि हमें कर्जा दे दें आप $5 अरब और 10 साल के लिए वो डिपॉजिट आप हमारे पास रखें। अच्छा, याद रखिएगा सऊदी अरब का पहले ही पैसा पाकिस्तान के पास है, तो बहुत मुमकिन है ये वही पैसा जो है उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको हमारे अकाउंट में रहने दें, पैसे को आप ये पैसा अगले 10 साल तक हमारे अकाउंट से ना निकालें। 8 चीजें मांगी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, जो 2 बड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि 10 साल के दिए $5 अरब आप हमारे कौमी खजाने में जमा रहने दें। नंबर 1, ये कोई पैसा हमें वो दे नहीं देंगे लेकिन हमारे कौमी खजाने में जमा रहेगा। नंबर 2, $5 अरब की तेल की सहूलत हमें दी जाए, यानी में जो उधार तेल देता है सऊदी अरब उसकी मिकदार जो है वो $5 अरब तक कर दे। पहले मेरे ख्याल में 1.2 अरब थी, किसी दौर में ये $2 अरब भी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि $5 अरब का तेल, तो ये $10 अरब की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है, ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा। ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात हैं। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं, मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख ना अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़िया-उल हक, उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं।